अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन इसलिए डिले नहीं हो रही है क्योंकि यूनिवर्स आपको इग्नोर कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप खुद को वही इंसान मानते नहीं हो जो ये डिजायर को डिजर्व करता है, तो सोचिए, दो लोग एक ही एफर्मेशन बोलते हैं, मैं अपनी डिजायर, अपनी ड्रीम लाइफ डिजर्व करता हूँ। एक इंसान की लाइफ बदल जाती है और दूसरा महीनों तक वही अटका रहता है। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं, ये आइडेंटिटी का गेम है, और आइडेंटिटी की फाउंडेशन है सेल्फ लव। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी के थ्रू समझेंगे सेल्फ लव कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है और कैसे आप किसी भी डिजायर को अट्रैक्ट करने के लिए खुद को अंदर से बदल सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हो सकता है कि आज के बाद आप मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल नए नजरिए से देखना स्टार्ट कर दो। एक लड़की थी, हर रात एफर्मेशन करती थी, विजन बोर्ड बनाया, मेडिटेशन किया, विजुअलाइजेशन, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एक दिन उसने डायरी में लिखा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। उस वक्त उसे एहसास हुआ उसके एफर्मेशन कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और मानता था। अंदर से वो मानता ही नहीं था कि वो प्यार, सक्सेस और हैप्पीनेस डिजर्व करती है। उस दिन उसने मैनिफेस्टेशन छोड़कर सिर्फ एक चीज पर काम करना स्टार्ट किया, वो है सेल्फ लव। हर दिन वो अपने आप से रिस्पेक्ट के साथ बात करती, अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करती, कंपैरिजन कम करती, खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद सिर्फ उसकी फीलिंग नहीं, उसकी रियलिटी भी बदलना स्टार्ट हो गई। नई अपॉर्चुनिटीज, बेटर रिलेशनशिप और कॉन्फिडेंस सब धीरे धीरे उसकी लाइफ में हिस्सा बन गया। उसने यूनिवर्स को चेंज नहीं किया, उसने खुद को चेंज करना स्टार्ट किया। साइकोलॉजी कहती है हमारा ब्रेन वही चीज ज्यादा नोटिस करता है जो हम ऑलरेडी बिलीव करते हैं। इसी कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। अगर आप बिलीव करते हो मैं इनफ हूँ, तो ब्रेन हर दिन उस बिलीव को प्रूफ ढूंढता है। और अगर आप बिलीव करते हो मैं वैल्यूएबल हूँ, तो वही ब्रेन नया अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव एक्सपीरियंस को नोटिस करना स्टार्ट करता है। यही वजह है कि सेल्फ लव सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। जब आप अपनी वैल्यू फील करते हैं, आपके डिसीजन बदलते हैं, आपकी बाउंड्रीज सेट करते हैं और आप अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं, और धीरे धीरे आपकी लाइफ भी बदलना स्टार्ट हो जाती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं, अपनी आइडेंटिटी को उस इंसान के करीब लाना जो उस डिजायर के साथ नेचुरली जीता है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए आपकी डिजायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब खुद से पूछिए उस वर्जन की बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, वो कैसा बोलेगा, कैसा चलेगा और खुद के बारे में क्या सोचेगा। अब धीरे से एक सेंटेंस बोलिए, मैं इस पल में अपनी वैल्यू को एक्सेप्ट करता हूँ। दोबारा, मैं इस पल में अपनी वैल्यू को एक्सेप्ट करता हूँ। इस सेंटेंस को सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस भी करना है। याद रखिए, सेल्फ लव का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब होता है अपनी इम्परफेक्शन के साथ भी खुद को एक्सेप्ट करना। और जब आप एक्सेप्टेंस बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, और जब रेजिस्टेंस कम होता है आप ज़्यादा शांत होते हो, और जब आप शांत होते हो तो अपने गोल की तरफ बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करें, पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे बदले और सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए कि अपने डिजायर रियलिटी के हिसाब से सोचना स्टार्ट करें। तो बने रहिए और कमेंट में लिखिए, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ।